ये आर्य लड़की का गीत मैंने आपके सामने बताया। और जो आर्य लड़की है वो तो बढ़िया बढ़िया गीत गाया करती हैं भाई। मैं इतिहास की कथा की बात आपके सामने रख रहा था। किशोरी की शादी हो रही है। किशोरी की शादी में सारे गांव की माताएं और बहनें इकट्ठी हो रही। शादी में तो अपने आप बिना बुलावा दिए इकट्ठी हो जा भाई ये है? इन्हें पता नहीं कहां तक खबर लग जा। अलबत्त मैं तो कागरू बीरबानी जो हो ना, बीरबानी गांव का लोकल अखबार हो भाई। ये सारी बात इनके दौरे जमा हो, पता नहीं कहां तक इकट्ठी करें। इनका पंचायत घर देखा तुमने भाई? इनका पंचायत घर दिन छिपे पीछे गांव के गोरे कुरड़ियों में बैठी पाक रहे, गोर गिरा करके बैठी जन बाजे वाले रोटी खान बैठे। ये मां बतला रही थारे के अंदाजा थारे के पोया था है? तो सारी खबर इनके दौरे जमा हो। पर खैर मैं तो आपके सामने चर्चा कर रहा था। सुनो, किशोरी की शादी पंडित जी महाराज फेरे करवा रहे। महाराज सूरजमल की बारात जा रही है। बस यार पे पहुंच गई महाराजा की बारात और गावे गीत सुरीले छोरी बड़ा उमंग में गा। छोरी सिंगर सिंगर के गावे गीत उमंग में भर के करके प्यार करे आपस में, करके प्यार करे आपस में मीठी मीठी बात गावे गीत मिले उमंग में गा। और आरते में पहुंच गई राजा की बारात गावे गीत मिले छोरी उमंग में गा। को लगी देख सरावन, दूर दूर से लगी आवर नशों को लगी देख सरावन। अरे लगी ओ लगी फूल पकावण करके लंबे लंबे हाथ सामने की सुरीले बड़ा उमंग में गा। आरते में पहुंच गई महाराजा की बारात गावे गीत सुरीले छोरी बड़ा उमंग में गा। सारे गांव की लड़की गीत गा रही है, शादी हो रही, फेरे हो रहे, फेरे विवाह संस्कार हो रहा है। पंडित जी महाराज विवाह संस्कार करवा रहे। पंडित जी फेरे तो आजकल भी करवाओ भाई। पंडित जी फेरे करवा रहा और किताब आला उदल की ठा रखी इसने। फेरे करवा रहा और किताब आला उदल की ठा रखी। हम भी चले गए। हमने कहा पंडित जी फेरा भी ने की दुआया। मगर पंडित जी फेरे तो जैसे करवा रहा करवाए रहा, मंत्र तो जैसे बोल रहा बोल ही रहा, पर कम से कम फेरे तो पूरे करवा। कहने लगा मासी जी 10-15 जगह फेरे करवाने, टाइम इतना मेरे धोरे है नहीं, तू बोल लेना चुप बैठ जा। मैं तो चुप बैठ गया। पर एक छोरा सुना दो, कहने लगा पंडित जी हमने आज लो फेरे नहीं देखेंगे। अरे तू पूरे नहीं करवाता, आधे करवा, 6 करवा, 5 करवा, 4 करवा, तू तो एक में लग रहा रांध काटन। पंडित जी को भी छोस आ गया। पंडित जी कहने लगे ऐसा थमना होगा, एक फेरे में थम जाएगी नहीं, साबत रहा चक्कर कटवा जा, जिब भी नहीं थमने की तो भाई आजकल फेरे भी बदल गए। पर मैं बता रहा था आपके सामने संस्कार हो रहा है, लड़कियां गीत गा रही हैं और गीत में बड़ा आनंद आ रहा है। विवाह संस्कार हो रहा किशोरी का है। एक गरीब किसान की लड़की की शादी हो रही है राजा के साथ है। कितने गजब का ब्याह, कितना बढ़िया ब्याह है ये। जैसा छोरा वैसी छोरी भली जोट मिली, जैसा छोरा वैसी छोरी भली जोट मिली, जैसा छोरा वैसी छोरी भली जोट मिली। जैसा तांबे का पैसा दोनों का रंग ऐसा, जैसा तांबे का पैसा दोनों का रंग ऐसा, एक महादेव एक गोरी भली जोट मिली, एक कटोरा एक कटोरी भली जोट मिली। जैसा छोरा वैसी छोरी भली जोट मिली, हो जैसा छोरा वैसी छोरी भली जोट मिली।
शादी होकर के बारात विदा होकर के चल पड़ी। भरतपुर में आकर के महाराज सूरजमल रहने सहने लगे। इसी तरह से काम चलता रहा। जवाहर सिंह बड़ा हुआ और जवाहर सिंह के पास इलाके की सारी खबरें जाने लगी। इलाके में जो अत्याचार जो जुल्म होता था, लड़कियों को उठा कर ले जाया करते थे, वो सारी खबर जाने लगी महाराज जवाहर सिंह के पास। जवाहर सिंह ने पिताजी से कहा, पिताजी दिल्ली पर चढ़ाई करो, दिल्ली में जो अत्याचार हो रहे हैं इनको समाप्त करो, मिटाओ इन्हें। महाराज सूरजमल बहादुर थे ही, बड़े नीतिजी भी थे। इन्होंने कहा, बेटा अभी टाइम नहीं आया, वक्त आने दे, सारे काम हो जाएंगे। इसी बात पर बाप और बेटे में कहा सुनी भी होगी। और जवाहर सिंह भरतपुर को छोड़कर डीग में जाकर रहने लगा। इधर दिल्ली अहमद शाह बादशाह की हुकूमत चल रही थी। अहमद शाह बादशाह का एक दिन दरबार लगा हुआ था। दरबार में एक चर्चा चल रही थी और ये अहमद शाह बादशाह कह रहा था, आज मेरे जैसा बहादुर दुनिया में दूसरा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सारे रियासती मुझे टैक्स देते हैं, सब मुझे कर देते हैं, इसलिए मेरे जैसा बहादुर कोई है ही नहीं। पर भाई जाट की बात ऐसी वगैरह, जाट पे कहे बिना थमे नहीं जाया करता। इसकी तो वही बात है, आले अपनी अठन्नी कहे बिना नहीं थमे जा हमारे पे भाई। एक सुद्दन नाम का जाट खड़ा होगा, कहने लगा, अहमद शाह यही बैठा तो अपनी बड़ाई मार रहा तू, हम तो तेरी मर्दानगी जब जाने तू भरतपुर वालों पे से टैक्स लेके दिखावे, अरे तू जाटों पे से टैक्स लेके दिखावे, हम तो तेरी मर्दानगी जब जाने यही बैठा तो डाडी अलावे तू अपनी। अहमद शाह को यह बात चुभ गई। अहमद शाह बोले, अच्छा टैक्स नहीं बल्कि मैं कुछ और भी लेके दिखाऊंगा। बस अहमद शाह बादशाह ने चिट्ठी लिखी महाराज सूरजमल के नाम। और क्या लिखा चिट्ठी में? भाई अहमद शाह चिट्ठी लिखता, सूरजमल के पास में बात सच्ची रमोन मेरी, करता ना बकवास में। अहमद शाह लिखता सूरजमल के पास में, बात सच्ची मान तेरी, करता ना बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता, जान गया पहचान गया मैं तेरी सियासत को, एक दिन मैं कर दूंगा बर्बाद इस रियासत को, फिर फूंक दूं बसासत को, हाय फूंक दूं बसासत को, कर दूं सत्यानाश में। बकवास में अहमद शाह चिट्ठी लिखता, सूरजमल के पास में, बात सच्ची बात मेरी, करता ना बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता, सोच ले विचार ले फायदा है किस बात में, किशोरी रानी कर डोला भेज दे सौगात में। जवाहर सिंह हो साथ में, जवाहर सिंह हो साथ में, जिसको रखूं दास में। बात सच्ची मान तेरी, करताना बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता, सूरजमल के पास में, बात सच्ची मान तेरी, करताना बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता,
निश्चय रख ऐलाने का, होए निश्चय रख ऐलाने का, दिखे बैठू ना निराश में। तेरे बात सच्ची मान मेरी, करता ना बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता सूरज मल के पास में। बात सच्ची हो मान मेरी, करता ना बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता। अपनी रानी किशोरी का डोला भेज दे, अपने बेटे जवाहर सिंह को मेरा नौकर सेवक दास बना के भेज दे, और अगर ऐसा नहीं किया तो पता क्या होगा, तेरी रियासत को उजाड़ बना दूंगा। बस पढ़ पढ़ के मजबून खून सूरज मल का रखोड़गा। अहमद शाह बेईमान तेरे सिर पे काग बोल गया। तेरे अमृत में विष घोलेगा, हरे अमृत में विष घोलेगा। पागल तू अनायास में। तेरे बात सच्ची मान मेरी, करता ना बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता सूरज मल के पास में। बात सच्ची मान मेरी, करता ना बकवास में। अहमद शाह चिट्ठी लिखता। महाराज सूरजमल के सामने ये पत्र, ये चिट्ठी गई। महाराज सूरजमल ने चिट्ठी को उठाकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे चिट्ठी के शब्दों पर ध्यान जा रहा है, वैसे वैसे चेहरे का रंग भी बदलता जा रहा है। चिट्ठी खत्म हुई, महाराज सूरजमल खड़े हो गए। सामने सरदार मान सिंह बैठा था, उसने खड़ा होकर पूछा, महाराज क्या बात, कैसी चिट्ठी है? महाराज सूरजमल कहने लगे, मान सिंह आज पानी सर से होकर गुजरने लगा, अब इसका इलाज तो बांधना ही पड़ेगा। चिट्ठी दिल्ली से आई है, चिट्ठी अहमद शाह की है। क्या लिखा महाराज चिट्ठी में? लिखना क्या था मान सिंह, बस अब तो एक ही काम कर ले तू। क्या? हे फौज सजवाई लिए और मेरे मान सिंह सरदार, फौज सजवाई लिए और मेरे मान सिंह सरदार, फौज सजवाए लिए। ओम 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 ओम। एक मिनट की देर कर रहना, हो घोड़े असवार, जल्दी हो घोड़े असवार, और लाल लाल जा करो खून से दिल्ली का बाजार, फौज सजवाए लिए। मेरे मान सिंह सरदार, सजवाए लिए। ओम 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 ओम। हे रखत अहमद शाह का आया, और रखत में लिख कर भिजवाया, मेरी प्यारी का डोला चाया हे भगवान, और जटनियों का डोला लेना सिखला दे मेरे यार, फौज सजवाए लिए। मान सिंह सरदार, फौज सजवाए लिए। ओम 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 ओम। बस फिर क्या था, लड़ाई का बाजा बजने लगा, हर नौजवान लड़ाई के लिए सजने लगा। चारों तरफ इलाके में चिट्ठी भेज दी गई, सारे इलाके के नौजवान पहलवान इकट्ठे होने लगे, लड़ाई का प्रोग्राम बनाने लगे। चलो लड़ना है, मारना है, मरना है, इज्जत के लिए जीना है, इज्जत के लिए मरना है। बस आकर दिल्ली के जंगल में शेर बबर गुर्राए हैं। अहमद शाह को पता चला यहाँ जाट बहादुर आए हैं, जाट बहादुर आए हैं, यहाँ जाट बहादुर आए हैं। पता चलते ही अहमद शाह ने अपनी फौज सजाई है, और छतरी तो तैयार खड़े थे। होने लगी लड़ाई है, होने लगी लड़ाई
की लगी रे जब होण लड़ाई है, लगी रे जब होण लड़ाई है। यमुना के जाते जाइयो हमारी जमलाल होण लड़ाई, ओ लगी रे जब होण लड़ाई है। लड़ते जाट बहादुर ऐसे नहीं डरे मौत के भय से, और कटे जैसे खेत किसान होने लगी कटाई है। होने लगी कटाई है, ओ लगी कटाई है। यमुना से जाते वीरों की जब होण लड़ाई है, लगी रे जब होण लड़ाई है। मारते काटते बढ़ते जा रहे हैं नौजवान, कुछ घेर दिए तीरों ने और कुछ मारे शमशीरों ने, और पृथ्वी सिंह महावीरों ने खून की नदी बहाई है। नदी नदी बहाई है, ओ नदी बहाई है। यमुना के जाते वीरों की लगी जब होण लड़ाई, ओ लगी रे जब होण लड़ाई है। जरा सी देर में लाशों के ढेर लगा दिए। अहमद शाह ने सोचा मर गया भाई, भगा हुआ अपनी बेगम के पास गया। क्या बोली, क्या बात, कायने दबा रखा, हड़काया कुत्ता है कि नहीं, सांप है कि नहीं, भेड़िया है कि नहीं, शेर होगा कि नहीं, और क्या है? न बोले जाट है, जाट। जाटों ने दबा रखा। या बोली और ले ले डोड़ा, डोड़ा भी तो तू ही लेता। ये बोला बचने का तरीका बता दे। या बोली बचने का तरीका तो एक ही है बस, क्या? अपनी सारी फौज किले में बंद करके चुपचाप किले का फाटक बंद करके बैठ जा, 2-4 दिन धक्के मुक्के खा के चले जाएंगे। ये भागते का पीछा नहीं करा करते, बहादुर कौम है ये, इसलिए तू जा ऐसा ही कर ले। अहमद शाह आया, सारी फौज किले में बंद करी, किले का फाटक बंद करके चुपचाप बैठ गया। महाराज सूरजमल हाथी हुल कर ले जाते हैं, पर किवाड़ों में लंबे लंबे जो किले जड़े हुए थे, इनको देखकर हाथी पीछे हट जाता है। लाचार मजबूर होकर के जमुना के किनारे डेरा लगा दिया। कोई बात नहीं, आज तो अंदर घुस गया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो बाहर निकल के आवेगा। लड़ाई लड़ने के लिए आए तो लड़ाई लड़के जाएंगे, इसको सबक सिखाकर ही जाएंगे। इधर अहमद शाह बादशाह ने भी अपने खुफिया सिपाही छोड़ रखे। महाराज सूरजमल पर ध्यान रखो, कब सोते जागते उठते बैठते खाते पीते घूमते फिरते हैं, इन सारी बातों पर ध्यान रखो, और अगर मौका मिल जाए तो काम तमाम भी कर दो। बहनों और भाइयों, कई इसी तरह से बीत गए। एक दिन की बात है, शाम का टाइम, सुहाना मौसम था। महाराज सूरजमल किशोरी साथ घोड़े पर सवार जमुना के किनारे किनारे घूमने के लिए जा रहे थे। बस एक रोज महाराज जी चले करण कौशल, घोड़े पर सवार थे और किशोरी रानी गैल। किशोरी रानी गैल दोनों जमुना पे विचरते फिरते थे। अहमद शाह के खुफिया सिपाही वहां पर रोज विचरते थे, वहां पर रोज विचरते थे, वहां पर रोज विचरते थे। महाराज सूरजमल जमुना के किनारे किनारे घूमते जा रहे थे, किशोरी रानी साथ थी। 4-5 सिपाही एक झाड़ बोझड़े की ओट में बैठे थे। एक बोले अरे सूरजमल तो ये जा रहा भाई, एक बोले हाँ सूरजमल यूं अकेला घूमे था। बोले अरे इतना बहादुर वीर है, ये अकेला ही घूमता है। उन्होंने कहा अगर यही सूरजमल है तो इससे बढ़िया मौका फिर कब हाथ लगेगा। 4-5 सिपाही एकदम खड़े हुए, उन्होंने महाराज के ऊपर तीर बरसाने शुरू किए। महाराज की तो पीठ थी, की तरफ एकदम 4-5 तीर जाकर के लगे, और एक तीर तो रीढ़ की हड्डी को बीनता हुआ आर पार निकल गया। महाराज सूरजमल लहूलुहान घोड़े से नीचे गिर पड़े। किशोरी ने देखा, रोई नहीं किशोरी, डरी नहीं किशोरी, किशोरी जाट की छोरी मर्दानी थी। दौड़ करके महाराज को संभाला, तीर कमान उठाया, इन 4 सिपाहियों को मौत के घाट उतारा। महाराज को लेकर अपने डेरे कैंप में आई। महाराज की हालत को देखकर सारी फौज में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। महारानी ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये कहां हो गया, ये कब हो गया? अनेकों सवाल जब सामने आ गए, महारानी ने सारी बात समझाई। महाराज कभी होश में है तो कभी बेहोश हो जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। बहनों और भाइयों, किशोरी रानी बैठी है, महाराज सूरजमल की हालत बिगड़ती जा रही है। महाराज को थोड़ी होश आई तो किशोरी की आंख में आज आंसू थे। किशोरी की आंख में आंसू देखकर महाराज सूरजमल कहने लगे, किशोरी, एक दिन मैंने उस किशोरी को देखा था जो गलियारे में मेरे सिपाहियों का, मेरे हाथी का रास्ता रोक के खड़ी हो गई थी, और आज उस किशोरी की आंख में आंसू
नु बोली महाराज क्या करूं, सारा खेल बिगड़ गया, सारा वातावरण बिगड़ गया, लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। नु बोला किशोरी तू चिंता ना कर, जैसे मैं कहूं तू वैसा कर ले। कैसा कर ले? नु बोला रे महारानी तू भरतपुर चली जाइए रे मेरी प्यारी, महारानी भरतपुर चली जाइए रे महारानी, महारानी भरतपुर चली जाइए रे महारानी। मत करिए बंद लड़ाई, हो तेरी ईश्वर करेंगे सहाई रे, तेरी ईश्वर करेंगे सहाई। कर मुझे याद मत घबराइए रे मेरी प्यारी महारानी, मेरी प्यारी ओ महारानी, ओ महारानी भरतपुर चली जाइए रे महारानी, ओ महारानी भरतपुर चली जाइए रे महारानी। नहीं बचती जान हमारी, हो मेरी स्वर्ग लोक को है त्यारी रे, मेरी स्वर्ग लोक को है त्यारी। जा जवार सिंह को लिए रे मेरी प्यारी महारानी भरतपुर चली जाइए रे महारानी, महारानी भरतपुर चली जाइए रे मेरी प्यारी। कहे राजा हंसते हंसते सब लीजो मेरी नमस्ते, हाँ सब लीजो मेरी नमस्ते। मेरा दा करम करवाइए रे मेरी प्यारी, मेरी महारानी ओ महारानी, महारानी भरतपुर चली जाइए रे महारानी, महारानी भरतपुर चली जाइए महारानी। छंद पृथ्वी सिंह गाता है, अब सूरज मल जाता है रे, अब सूरज मल जाता है। अपने हाथों तेग बजाइए रे मेरी प्यारी, मेरी प्यारी भरतपुर चली जाइए रे मेरी रानी, महारानी भरतपुर चली जाइए रे महारानी। भरतपुर चली जा, मेरे बेटे जवार सिंह को ले आ। जवार सिंह मेरा खून है, वो मेरे खून का बदला जरूर ले देगा। इतना कहते कहते महाराज सूरजमल ने दम तोड़ दिया। बस इतना कहकर चल बसे वो सूरजमल महाराज, एकदम हाहाकार की आने लगी आवाज। रानी डरी आज नहीं राजा और मान सिंह सरदार नहीं, इकली फौज लड़े कैसे जब केसी पे सालार नहीं, जब केसी पे सालार नहीं, जब केसी पे सालार नहीं। बहनों और भाइयों थोड़ी घबराहट हुई किशोरी को। मैंने आपके सामने बताया था हमारी असली कैसेट, जिस कैसेट के ऊपर मेरा और भाई सुनील कुमार आर्य का फोटो हो आप वही खरीदिए। ये दुकान बड़ौद कस्बे के अंदर जिला मेरठ में विशाल सिनेमा के पास सुभाष बाजार में अंदर गली में है, आर्य इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। वहीं से आपको हमारी कैसेट मिलेगी और कहीं से भी आप कैसेट खरीद सकते हैं, पर फोटो जरूर देख लें, इसलिए आप अपनी असली कैसेट ही खरीदिए। अब ये बहनों और भाइयों चर्चा कर रहा था आपके सामने, महाराज सूरजमल का दाह कर्म करने के बाद किशोरी भरतपुर की तरफ को चल पड़ी। घोड़े पर सवार जंगलों को चीरती हुई किशोरी अकेली जा रही है, किशोरी अकेली जा रही है जंगलों को चीरती हुई। आज वाली किशोरी या तो अपनी ससुराल भी अकेली नहीं जा सकती भाई, एक नाई जागा, एक भाई जागा, एक जमाई जागा, एक इसे ठाक बस में धरेगा और जा चली जा। और भी बड़ो तो बस अड्डे पे रली फिर जाया, बैठना छपरोली वाली में बैठी पावे बागपत वाली में, शिकोपर वाले अड्डे पे आकर फिर उतर के उल्टी चले। तो इस किशोरी का क्या करे भाई है? किशोरी वो मर्दानी छोरी थी, जंगलों को चीरती हुई अकेली भरतपुर पहुंची। और जब भरतपुर पहुंची तो क्या देखती है, सारा इलाका इकट्ठा हो रहा है भरतपुर में, सारा इलाका इकट्ठा हो रहा है भरतपुर में। क्या कहें, नु कहे पहले पगड़ी बांध लो,
पहले राजा बना लो, फिर देखेंगे जैसा कुछ होगा। इतने में किशोरी चली गई और किशोरी ने देखा सारा इलाका इकट्ठा हो रहा। किशोरी की त्योरी को देखकर हाँ पंडित जी के हाथ से थाल छूट गया, नाई थर थर कांपने लगा। जिम्मर ने घड़ा डाल दिया। जवाहर सिंह ने देखा मां आ गई। मां को देखते ही जवाहर सिंह कहने लगा मां तू कैसे आ गई? बोले रे जवाहर सिंह इसी दिन की बात देख रहा था, इसी दिन की इंतजार थी कब तेरा बाप मरा, ये पगड़ी तेरे सर पे बंधे। बेटे ये पगड़ी आज भी तेरी कल भी तेरी, इस पगड़ी का हकदार तो तू ही था। पगड़ी के लिए झगड़ा करता था बाप से। अरे तेरे बाप की पगड़ी, तेरी बिरादरी की पगड़ी, तेरी कौम की पगड़ी आज दिल्ली की ठोकरों में, दिल्ली के बाजार में, और तू सिर पे पगड़ी बांध रहा। चुल्लू भर पानी लेके डूब के क्यों नहीं मर जाता? सर पे ना शोभा देती बेटा ये आपकी पगड़ी, दिल्ली में धक्के खाती रे तेरे बाप की पगड़ी। सर पे ना शोभा देती बेटा के पगड़ी, दिल्ली में धक्के खाते रे तेरे बाप की पगड़ी, दिल्ली में धक्के खाती रे तेरे बाप की पगड़ी। वीरताई दिखला कर वो गए, दुखियारी को दुखड़ा देगे, दुखियारी को दुखड़ा देगे। लेके मुसलमान उतार के इंसाफ की पगड़ी, बंदे तो सर पे बांधिए प्रताप की पगड़ी। सर पे ना शोभा देती बेटा के पगड़ी, दिल्ली में धक्के खाती है तेरे बाप की पगड़ी, दिल्ली में धक्के खाती है तेरे बाप की पगड़ी। हाथ में तीक्ष्ण तेग उठा लो, पृथ्वी सिंह को भी बुलवा लो, पृथ्वी सिंह को भी बुलवा लो। डालो अपने सिर से तार के ये बाप की पगड़ी, माता किशोरी के लिए संताप की पगड़ी। शोभा देती बेटा हाथ के पगड़ी, दिल्ली में धक्के खाती है तेरे बाप की पगड़ी, और दिल्ली में धक्के खावे तेरे बाप की पगड़ी। तेरे बाप की पगड़ी दिल्ली की ठोकरों में जब बेटे के सामने ये बात आई ना, रोंगटे खड़े हो गए, आंखें लाल हो गई, खून में उबाल आ गया। कहने लगा मां बस आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरे बाप की पगड़ी आज दिल्ली की ठोकरों में, दिल्ली के बाजार में, मैं तो सोया हुआ था। अरे आज दुनिया को दिखा दूंगा, आज दुनिया को दिखा दूंगा, हो कैसे जाट के छोरे आज दुनिया को दिखा दूंगा, आज दुनिया को दिखा दूंगा, हो कैसे जाट के छोरे आज दुनिया को दिखा दूंगा। अरे हथियार उठा के कर में अब कूदूं जाए समर में, और शस्त्र को मार कमर में, जमीन पे घुटने टिका दूंगा, घुटने टिका दूंगा, घुटने टिका दूंगा, हो कैसे जाट के छोरे आज दुनिया को दिखा दूंगा, आज दुनिया को दिखा दूंगा। केरी का रूप बढ़ा के मैं चलूं तीक्ष्ण तेग उठा के, और उस लाल किले में जाके खून की नदी बहा दूंगा, नदी बहा दूंगा, नदी बहा दूंगा, हो कैसे जाट के छोरे आज दुनिया को दिखा दूंगा, आज दुनिया को दिखा दूंगा। अच्छा ले नमस्ते मेरी माता, ये तेरा पुत्र लड़न को जाता, आज पृथ्वी सिंह मेरे भाता, जमीन का तख्ता हिला दूंगा, तख्ता हिला दूंगा, तख्ता हिला दूंगा, हो कैसे जाट के छोरे आज दुनिया को दिखा दूंगा, आज दुनिया को दिखा दूंगा। बेटे की बात सुनकर मां अपने बेटे को आशीर्वाद देने लगी, बेटा चल मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, लड़ाई के मैदान में चलो और अपने बाप का बदला ले। बस फिर क्या था, सारे इलाके में चिट्ठी भेज दी गई, सारे इलाके के नौजवान पहलवान सब इकट्ठे होने लगे। ये इलाका पहलवानों का था भाई, पहलवानों का इलाका था ये, और पहलवान भी कितने गजब के पहलवान थे, हैं? इन पहलवानों की बदौलत तो देश प्रसिद्ध था ये। लेकिन आज पहलवान आज सारे समाप्त हो गए भाई। कहां गई पहलवानी? ये सनीमे वाले ले गए लूट के पहलवानी को। तो पहलवानी कहां है अब तो बच्चे सब गंदे गंदे गीत, लड़के भी सब गंदे गंदे गीत, पहलवानी होली खत्म।
छोरा अपनी माँ का कुर्ता पकड़कर गाना गा रहा और क्या कह रहा अपनी माँ से, तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी टेढ़ी कमर में है जादू, ऊपर तले लो है जादू, सारी की सारी है जादू। अपनी माँ से कह रहा जादू, माँ का जादू, माँ का जादू। अरे मगा बेईमान, माँ को जादू बता रहा तू, और जादू पूछे अपने बाप से, पूछ इसका जादू जादू। सारे देश में भाई बाढ़ आ गई गंदगी की, इसलिए बता रहा था आपके सामने, ये देश तो पहलवानों का था भाई। पर आज का नौजवान पहलवान एक दिन देखा, 4-5 नौजवान एक पुड़िया पे बैठे बतला रहे गंदगी की, इसलिए बता रहा था आपके सामने, ये देश तो पहलवानों का था भाई। पर आज का नौजवान पहलवान एक दिन देखा, 4-5 नौजवान एक पुड़िया पे बैठे बतला रहे। एक नौजवान रो रहा, मगर क्या बात क्यों रो है तू? बोले जी नाश हो गया देश का। माँ कुछ हो भी गया? बोले जी देश में तो कुछ रहा ही नहीं, टिब्बा उठ लिया देश का तो। माँ कुछ हो भी गया? बोले कोई नेता पेता मर गया होगा? बोले जी नाश हो गया। माँ कुछ होया भी? बोले जी दिव्या भारती मर गई। या दिव्या भारती को सिनेमा की एक्टर नहीं होगी, यू दिव्या भारती के मरने पर रोए हैं और अपने माँ बाप के मरने पर यू खुश हो। ये नालायक संतान है भाई। दुनिया में 3 किस्म की संतान होती है, एक को तो कहे पूत, एक को कहे सपूत, और तीसरे को तुम जानो ही हो भाई, इसे कहे कपूत। पूत तो वो हो जो माँ बाप की इज्जत जू की तू बड़े बनाए रख दे। लोग बाग नू कहे भाई इसका बाप तो बहुत बढ़िया था पर लड़का भी बढ़िया ही है, ये है पूत। और वो 4 चांद लगा दे, लोग नू कहे भाई इसका बाप तो बढ़िया था पर लड़का छोरा उससे भी बढ़िया, तो ये है सपूत। और कपूत भाई, कपूत अपनी खोवे गांव की खोवे और रिश्तेदारों को नुका लिया थारा भी जून गए बांधता चल, यू है कपूत भाई। इसकी मां बीमार होगी, कपूत की पिछाड़ बताऊं, इसकी मां होगी बीमार, या नु बोली बेटा उठे नहीं जाता, पेशाब करूंगी, कोई बासण दे दे लागे। बेईमान के बच्चे ने चून छालने की छलनी दे दी लागे। बुढ़िया ने करा पेशाब, वो सारा तला लिकट गया और फिर दूर खड़ा खड़ा दांत का डर नु कह रहा मां बुढ़ापे में महंगाई लग रही, पेशाब भी छान के करने लगी। तो नालायक है ना, यू कपूत है कि नहीं है? खैर इस गांव में तो कोई है नहीं, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, इनकी नहीं बात करता मैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो सब बढ़िया ही है। और वह बढ़िया ही होने चाहिए, हम तो सुधार के लिए ही तो कहते हैं ये बात, इसलिए सपूत बनना चाहिए। तो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, सपूत बेटा था, इलाका पहलवानों का था, सारे इलाके के नौजवान पहलवान इकट्ठे होने लगे, लड़ाई का बाजा बजने लगा, हर नौजवान लड़ाई के लिए सजने लगा, हाथ में तीक्ष्ण तेग उठाई और लाल किले की चटनी करने चल दिए जाट सिपाही। हाथ में तीक्ष्ण तेग उठाई, लाल किले का हाथी पे सवार होकर सूरजमल के लाल चले, लाडले हथियार अपने हाथी ऊपर डाल चले, बुढ़े और जवान चले, छोटे छोटे लाल चले, सहारनपुर के मुरैना से चौधरी भोपाल चले, कविता बनाने इनकी पंडित सिंध गोपाल चले, वीरता दिखलाने हे तेज सिंह सुखलाल चले, और सिकोपुर से पृथ्वी सिंह के दादा हीरा माल चले, सिकोपुर से पृथ्वी सिंह के दादा हीरा माल चले, सिकोपुर से पृथ्वी सिंह के दादा हीरा माल चले, सिकोपुर से पृथ्वी सिंह के दादा हीरा माल चले। ये गोरे गोरे छोरे अपनी लाडली ससुराल चले, शाह के बनन जमाई, हाथ में कृष्ण तेग उठाई, वो लाल किले की लाल किले का कृष्ण तेग उठाई, हाथ में कृष्ण तेग उठाई। यहीं तक नहीं बल्कि जाटों के साथ जाट कौम की दुलारी चली, जानो दानो और खजानो क्रांति कटारी चली, रामो शमो और बदामो भ्रांति बिचारी चली, अत्रो चत्रो और सुमित्रो कस्तूरी गंधारी चली, चली रती और भरपाई, हाथ में कृष्ण तेग उठाई, लाल किले लाल किले का हलवा हाथ में कृष्ण तेग उठाई, हाथ में कृष्ण तेग उठाई। जा रहे हैं लड़ाई के मैदान में, नौजवान तो जा रहे हैं, लड़के तो जा रहे हैं, पर ये माताएं और बहनें लड़की भी जा रही हैं। और ये जाया करती थी लड़ाई के मैदान में, जाया करती थी भाई लड़की, ये लड़ाई के मैदान में जब जाती थी, इनके सिर के ऊपर देखा नहीं आपने, पुरानी कई बुढ़िया हमने देखी, सिर के ऊपर जो चुंडा बना हुआ है ना, चुंडा, सारे बाल इकट्ठे करके यहाँ बीच में रखे। ये क्या था? ये कोई फैशन नहीं था,
ये तलवार का वार रोकने के लिए बनाती थी। अगर सर पे तलवार का वार हो जा तो बाड़ों पे से तलवार रिपट जा और सर बच जा, इसलिए बना कर थी। ये फैशन वैसन नहीं था कोई। बहादुर आर्यों की लड़की लड़ाई के मैदान में जाती थी, लड़ाई लड़ती थी और दुश्मन के दांत खट्टे किया करती थी। माताएं और बहनें भी जा रही हैं। नाम तो इनके ऐसे ही दे रहे थे भाई। पहली छोरी हुई पैदा, छोरी होते ही नाम धर दिया भतेरी। भगवान एक ही भतेरी और ना दिए, बस अगले साल एक और होगी, नाम धर दिया भरतो। भगवान भरत पूरा हो लिया, बस और ना दिए। पर अगले साल एक और होगी, नाम धर दिया भरपाई। भगवान भी तो भरपाई हो लिया और ना दिए बिल्कुल भी। पर अगले साल एक और होगी, नाम धर दिया घर भरी। भगवान घर तो ठाड़ा भर लिया तो। पर भाई अगले साल एक और होगी, नाम धर दिया शांति। भगवान तो शांति कर दे। ऐसे ऐसे नाम धरेगा। अलबत्त मैं तो छोरी को कोई चाहे ही नहीं, तो आज भी नहीं चाहता कोई नहीं चाहता हमारे लड़की हो जा। सबकी आई माड़ा बाजे, हो छोरा हो छोरा हो छोरा। और हम कहें जो भाई 50 साल लो छोरी ना हुई है, छोरे छोरे होते रहे, फिर बारात लेकर कहां जा करोगे? हैं बारात कहां जा करोगे? फिर तो भाई मामला सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। छोरियों बिना तो काम चल ही नहीं सकता। एक आदमी कहने लगा मर्दों बिना चल जाएगा भाई। देख चलता तो मर्दों बिना भी नहीं, पर हम चला सके। बोले तू कैसे चला सके? मैंने कहा मान लो फर्ज करो दुनिया के सारे मर्द आज खत्म हो जा। वैसे भगवान ऐसा करे ना, पर वो थोड़ी देर के लिए मान लो भाई सारे मर्द खत्म हो जा, ये माताएं बहनें बच जा। तो इनमें से कुछ गर्भवती भी है भाई। जब गर्भवती है, किसी के 6 महीने में, किसी के 7 में, किसी के 9 में बच्चा होगा, किसी का लड़का किसी के लड़की, वे बालक नन्हे फिर जवान, फिर उनकी ब्याह शादी, फिर उनके बालक नन्हे, फिर उनकी ब्याह शादी, फिर उनके बालक नन्हे, संसार फिर चल जाएगा। चल गया कि नहीं चल गया? और जो सारी दुनिया की बहनें माताएं आज खत्म हो जा और ये मर्द मर्द बच जा भाई। क्यों भाई है कोई से में हिम्मत सृष्टि चलाने की? फिर भी चला लोगे संसार को, फिर तो मरते रहो चलते रहो, मरते रहो चलते रहो। एक नहीं पाने का 100 साल बाद में। इसलिए स्त्रियों का स्थान, माताओं का स्थान ऊंचा बताया भाई। इसलिए इन्हें देख के भाई जड़ा ना करो, इन्हें रुआया ना करो। और माताओं बहनों तुम रोया ना करो। क्यों? जहां ये रो दे वहां नाश हो जा। एक आदमी कहने लगा हमारे गांव में रोज रोवे, किसी का भी नाश नहीं हुआ भाई। ये रोती ना, और ये तो डंगवारे चढ़ान जा, मैं तेरा आगे रोड तू मेरा आ जाइए रोड। हम जा रहे एक दिन एक गांव में, एक बुढ़िया आई लिकड़ के मगाता ये बीरबानी क्यों रोवे? बेटा ऐसी बात है जिस तरह रोना हुए। मैंने कहा रोवे तो, पर ये मुंह खोल के क्यों नहीं रोती, घूंघट करके क्यों रोवे? बोले बेटा जो मुंह खोल कर रोवे तो रोया ना जा, हंसी छूट जाएगी। वह उसका मुंह देखेगी कसा मुंह बना कर रोवे, वह उसका मुंह देखेगी कसा मुंह बना कर रोवे, तो रोया ही नहीं जाने का, हंसी छूट जाएगी। तो इनका रोना राना कुछ नहीं भाई, ये तो डंगवारे हैं। पर मैं आपके सामने बता रहा था, लड़ाई के मैदान में जाया करती थी माताएं बहनें। ये भी लड़ाई के मैदान में जा रही हैं। क्षत्रिय वीर जाटवीर जा रहे हैं। बस आकर दिल्ली के जंगल में शेर बबर गुर्राए हैं। अहमद शाह को पता चला यहाँ जवाहर सिंह चढ़ आए हैं। जवाहर सिंह चढ़ आए हैं, यहाँ जवाहर सिंह चढ़ आए हैं। पता चलते ही अहमद शाह ने अपनी फौज सजाई है और छतरी तो तैयार खड़े थे। होने लगी लड़ाई है, बस होने लगी लड़ाई है भाई, होने लगी लड़ाई है। लड़ते आरियों के ये छोने होने लगी धमाधम। लड़ते आरियों के होने लगी धमाधम। आरियों के छोने होने लगी धमाधम। दोनों और की तलवार करती चली मार मार। दोनों और की तलवार करती चली मार मार। दोनों और की तलवार करती चली मार मार। वहां पर गोली चले ऐसे जैसे बारिश हो छम छम। लड़ते आरियों के होने लगी धमाधम, होने लगी धमाधम, होने लगी मारो मारो, होने लगी पकड़ो घेरो। घेरो घेरो। आरियों के छोटे होने लगी धमाधम। लड़ते आरियों के छोटे होने लगी धमाधम। सुमरू साहब की बम करती चली धमाधम। सुमरू साहब की बम करती चली धमाधम। हाँ बिस्मिल्लाह करे मुसल्ला अल्लाह मारे गए हमें लड़ते
घेर में लाशों के ढेर लगा दिए। अहमद शाह ने सोचा पहले तो बच गया था, पर अब के नहीं छोड़ते भाई, अब के तो बुरी तरह से बिरट रही है। और यूं जाट बिरटा गया फिर कब्जे में लिया करता भाई। इसका तो हथियार भी गजब ही हो ना, हथियार सारी चीज जो हाथ में आ जाए वही हथियार, और इसके घर में तो सारी चीज हथियार ही है। लाठी, भाला, बल्लम, जेड़ी, खड़वा, पलकटी, दंती, ये सारे हथियार ही हैं इसके तो भाई। और जो कुछ और ना फंसे मुसल ठा के भाज ले, और कुछ ना फंसे खाट की भाई काट ले, और भी ना कुछ फंसा हुक्के का नच्चा काट के भाज ले, और जो और भी कुछ ना फंसे यू कोनी का हथियार। यू तो गजब है इसका, जोटे को भी बैठा दे इसकी कोनी तो भाई। और जो यू भी फेल हो जा फिर बुड़कम बुड़का, जो बुड़के का हथियार तो इसका कच्चा भैया के बचे कोई है। ये है इसका हथियार, मारो ही मार हो रही चारों तरफ। अहमद शाह ने सोचा अब नहीं बचता भाई। इसने फिर वही हथियार अपनाया, सारी फौज किले में बंद करी और किले के फाटक बंद करके चुपचाप बैठ गया। जवाहर सिंह आती हुल के ले जाता है, लेकिन किवाड़ों में लंबे लंबे जो किले जड़े हुए थे, इन किलों को देखकर हाथी पीछे हट जाता है। नू बोली रे बढ़ जा वीर जवार, जल्दी लाल किले को तोड़ो। बढ़ जा वीर जवार, जल्दी लाल किले को तोड़ो। बढ़ जा वीर जवार, जल्दी लाल किले को तोड़ो। किले में घुस गए यवन तमाम, करते होंगे कुछ इंतजाम, और बिगड़े बड़ा बढ़ाया काम। आर्य वीरो दौड़ो दौड़ो, बच्चा वीर जवान, जल्दी लाल किले को तोड़ो। बढ़ जा वीर जवान, जल्दी लाल किले को तोड़ो। आर्य वीरो हो लोलीन, दिखा दो सेवा जी का सीन, और जाके दियो रुई सी पीन, किसी को मारे बिन मत छोड़ो। बढ़ जा वीर जवान, जल्दी लाल किले को तोड़ो। बढ़ जा वीर जवान, जल्दी लाल किले को तोड़ो। बेटे आगे बढ़, हाथी को बढ़ा। बार बार कहने पर भी जवाहर सिंह यही कहता है, माँ ये फाटक नहीं टूटने का। मैं बार बार कोशिश कर ली, इन किलों को देखकर मेरा हाथी पीछे हट जाता है, इसलिए फाटक नहीं टूटता। न बोले रे जवाहर सिंह, बुजदिलों वाली कायरों वाली बात क्यों करता है तू? जैसे शेरनी के बच्चे को कभी गीदड़ी टोक नहीं सकती, ऐसे सच्चे वीरों को जग में कोई बाधा रोक नहीं सकती। कोई बाधा रोक नहीं सकती, कोई बाधा रोक नहीं सकती। इसलिए बेटा बढ़ा गए, तू तो शेरनी का शेर है। पर जवाहर सिंह पर कोई असर नहीं होता, तो एक नौजवान की जवानी मचल उठी। ये नौजवान, और जवानी तो कहते इसको है जो देश धर्म जाति और कौम के लिए काम आए। ये नौजवान कौन था? इसका नाम था बलराम। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम भी था। ये था जवाहर सिंह का मामा, ये था किशोरी का भाई। आगा आ गया, कूद गए। बोला भांजे क्या कहे? फाटक नहीं टूटने का, फाटक टूटेगा, आज टूटेगा, अब टूटेगा फाटक। ये फाटक चाहता है बलिदान, ये फाटक चाहता है कुर्बानी। इसका इलाज है तेरे मामा के पास। तेरा मामा तोड़ेगा इस फाटक को। तेरे हाथी तो डर जाते हैं, अरे तेरा मामा तो नहीं डरता। क्या इलाज करेगा मामा तू इसका? बोला इलाज मेरे पास है इसका। क्या कहने लगा और क्या कर दिया नौजवान ने? डर के किलों को देख के जब हाथी फाटक पे बलराम सिंह ने अड़ा दी थी वे छाती फाटक पे। बलराम सिंह अड़ा दी थी छाती फाटक पे। फाटक पे बलराम सिंह ने अड़ा दी थी छाती फाटक पे। बलराम सिंह ने अड़ा दी थी छाती फाटक पे। और छाती अड़ा बोला सरदार, हाथी की मेरी कमर में टक्कर मार। हाथी की मेरी कमर में टक्कर मार। वो तैयार खड़ी है
लड़ने को तेरी जाति फाटक पे, केसरिया की मार रहे सब जाति फाटक पे, केसरिया की मार रहे सब जाति फाटक पे। शूरवीर बलवानी जाट, खड़े थे जवाहर सिंह सम्राट, खड़े थे जवाहर सिंह सम्राट, और बाट देख रहे थे नसों के बराती फाट पे, अफसोस बरोठी करने क्यों ना आती फाटक पे, अफसोस बरोठी करने क्यों ना आती फाटक पे, देखे किला को देख के आती फाटक पे, बलराम सिंह नरयना देई आती फाटक पे, बलराम सिंह नरयना देई आती फाटक पे। धोखा दे हर वक्त लड़े हैं, सारे किले में जाए बड़े हैं, सारे किले में जाए बड़े हैं, और खड़े वीर जवार के पंचायती फाटक पे, कैसे लड़े सब फौज चक्कर खाती फाटक पे, कैसे लड़े सब फौज चक्कर और खाती फाटक पे, किले को देख के हाथी फाटक पे, बलराम सिंह नरयना देई थी छाती फाटक पे। हर कभी नहीं जाती है छानी, और कभी नहीं जाती है छानी, महारानी किशोरी आकर के बतलाती फाटक पे, शेर बब्बर की भांति वो गुर्राती फाटक पे, शेर बब्बर की भांति वो गुर्राती फाटक पे, किला को एक के हाथी फाटक पे, बलराम सिंह नरयना देई थी हो जाती फाटक पे, बलराम सिंह नरयना देई थी हाथी फाटक पे। मैं बता रहा था आपके सामने, हमारी जो असली कैसेट है वो जिसके ऊपर मेरा और भाई सुनील कुमार का फोटो है, आप उसी को खरीदिए। हमारी भजन मंडली को बुलाने के लिए ग्राम पोस्ट शिकोपुर जिला मेरठ के पते पर आप संपर्क करें, यहीं से हमारा पता मिलेगा। बहनों और भाइयों, मैं बता रहा था आपके सामने, नौजवान छाती अड़ा के खड़ा हो गया, किशोरी ने बोली जवाहर सिंह चल, बढ़ा हाथी मार तक कर। जवाहर सिंह ने बोला मां मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हरियू मेरा मामा है, मां मेरा मामा है, मैं अपने हाथों कैसे मारू री मां मेरा मामा है, मैं अपने हाथों कैसे मारू री मां मेरा मामा है, और इतना कैसे करूं डेट में, आज मामा को दे दूं भेंट में, आज मामा को दे दूं भेंट में, हरी कील चुभ जाएंगी पेट में, कील चुभ जाएंगी पेट में, मामा का कैसे कलेजा फाड़ू री मां मेरा मामा है, सुकना चाहिए ठा लूंगा दुखड़ा, खा लूंगा मांग मांग के टुकड़ा, खा लूंगा मांग मांग के टुकड़ा, करूं नारी मैं काला मुखड़ा, करूं ना मैं काला मुखड़ा, लड़ाई जितू चाहे हारू री मां मेरा मामा है, कैसे मार दूं? किशोरी ने बोली रे जवाहर सिंह, जो आज तक मरे हैं वो भी तो किसी के मामा थे, आज तेरा मामा सामने आ गया तो तू कहता है मामा को कैसे मार दूं? ये कायरता है, ये बुजदिली है, इसलिए बेटा बढ़ मार टक्कर तोड़ ये फाटक। माता बार बार कहती थी
पर नहीं जवार सुनता था। फाटक पे खड़े बलराम वीर का वहां कलेजा भुनता था। बोला वीर भाणजे मेरे क्यों करता मूर्खताई, बिन कुर्बानी किए जगत में फतेह किसी ने ना पाई। मारना चाहता कर दुश्मन को तो पहले सीख आप मरना, मरना है सबको दुनिया में फिर मरने से क्या डरना। फिर मरने से क्या डरना, फिर मरने से क्या डरना। एक दिन तो मरना है, इसलिए बेटे मरने से डरना कैसा। आजा अरे मत न करिए वार भाणजे, बढ़ा दे अपने हाथी को और साइन बोर्ड दे बना लाडले। आज हमारी छाती को साइन बोर्ड दे बना लाडले। आज हमारी छाती को बदला करिए वार भाणजे, बढ़ा दे अपने हाथी को साइन बोर्ड दे बना लाडले। आज हमारी साइन बोर्ड दे बना लाडले। आज हमारी छाती को। बर्बादी में आबादी है यूं दुनिया में सुनी गई। बाड़ी की फुलवाड़ी में से पहले कपास चुनी गई। चरखी में को निकल निकल फिर ढूंढे के घर ढूंढी गई। इतनी मुसीबत सहने पे फिर उसकी पगड़ी बुनी गई। इतनी मुसीबत सहने पे फिर उसकी पगड़ी बुनी गई। और वो ही पगड़ी मिलती है बेटे मेरे पंचायती को। अरे बड़ा लाडले आज हमारी ओ साइन बोर्ड दे बड़ा लाडले। आज हमारी छाती को। जो दाने मिट्टी में मिलते गलते हैं वही फलते हैं। जो कलर में पड़े रहे उनको नित लोग मसलते हैं। जिस लकड़ी पर रात दिना बढ़ई के कुलाड़े चलते हैं, उस लकड़ी से के रोज शाहों के तख्त निकलते हैं। उस लकड़ी से के रोज शाहों के तख्त निकलते हैं। इस कारण मेरे मरने से सुख हो आ रही है जाति को। बड़ा लाडले आज हमारी छाती को साइन बोर्ड दे बड़ा लाडले। आज हमारी छाती को। अगर तेरे हाथी की बेटे कमर में टक्कर लग जागी, मेरी कुर्बानी देख देख जाटों में अग्नि जग जागी। वही अग्नि इस किले बीच में बिन पेट्रोल सी लग जागी। जिसे देख के अहमद शाह की सारी पलटन भग जागी। जिसे देख के अहमद शाह की सारी पलटन भग जागी। और आखिर नाक रगड़नी होगी अहमद शाह उत्पत्ति को। बड़ा लाडले आज हमारी छाती को साइन बोर्ड दे बड़ा लाडले। आज हमारी छाती को। मामा जी की बाणी सुन के जवाहर सिंह घबराया है। उसको कैसे कत्ल करूं जिसने मुझे गोद खिलाया है। इस मौके पे क्या करना चाहिए नहीं समझ में आया है रे। हाथी पे चढ़ गई किशोरी पीछे लाल हटाया है रे। हाथी पे चढ़ गई किशोरी पीछे लाल हटाया है। और पृथ्वी सिंह बेधड़क है अब मैं देखूंगी भाटी को। अरे बड़ा लाडले आज हमारी छाती को साइन बोर्ड दे बड़ा लाडले। आज हमारी छाती को। किशोरी हाथी पे चढ़ गई। बेटे को दिलगीर देखा, हाथी पे चढ़ के कोहनी मार के पीछे धकेल दिया। कायर तू तोड़ेगा फाटक, आज मेरा भाई भात देना चाहता है। बलराम भाती बन के खड़ा और तू भात लेना नहीं चाहता। और तू भात लेगा कैसे? भात तो बहन लेती है ना, इसलिए भात मैं लूंगी। बलराम हो तैयार, भात देने के लिए तैयार हो जा। लोगों वीर किशोरी रानी ने हाथी के अंकुश मार दिया। हाथी के अंकुश मार दिया। यानी अपने भाई बलराम वीर को मौत के घाट उतार दिया। फाटक टूट पड़े नीचे, किले सीने के पार हुई और जाट वीर घुस गए किले में। जाते ही मारा मार हुई। जाते ही मारा मार हुई। अरे जाते ही मारा मार हुई। हाथी ने टक्कर मारी, टक्कर बलराम
बलराम को लगी, बलराम को छेछड़े हो गए, फाटक टूट गया। फाटक टूटते ही जाटवीर ललकार के किले में घुस गए। और फिर क्या था, ये लड़ाई जब होने लगी, अरे छतरी वीर उठे थे ललकार, लड़ाई जब होने लगी, कोई बर्छी कोई भाला ले रहा, कोई ले रहा तलवार हाथ में, कोई ले रहा तलवार, और मार मार के ढेर लगा दिए वही खून की धार। लड़ाई जब होने लगी, जरा सी देर में लाशों के ढेर लगा दिए। अहमद शाह हाथ जोड़ के एक टंगी खड़ा हो गया, जवाहर सिंह मैं तेरी काली गऊ मुझे बकस दे। बोला बकस दे, डोले ले रखे इसलिए डोला लूंगा। बोला डोला दे दूंगा, मेरी बेटी रजिया जो जान से प्यारी इसका डोला दे दूंगा। डोले की तैयारी होने लगी। ये तिलकधारी मठधारी पाखंडी धूर्त आए और किशोरी को बहका दिया कि तेरा छोरा तो मुसलमान बनेगा। क्यों बनेगा, मुसलमानी के साथ ब्याह करवावे तो मुसलमान बनी जाएगा। यो किशोरी सिद्धि तीनों बोली रे जवाहर सिंह तू इसे अपने घर में रखेगा, मैं तो रोटी भी नहीं खाने की वहां जहां ये रहेगी। जवाहर सिंह ने बोला मां मैं अपने लिए थोड़ा ही लूं, यूं हमारे साथ सुमरू साहब रहे बेचारा, इबलो नुका नहीं पड़ा नगद नहीं खड़ू, मैं तो इसके लिए लूं इसे। जब बोली हाँ इसके लिए ले ले, इसकी शादी इसके साथ करवाई। राज तिलक की तैयारी होने लगी। यही पाखंडी आकर नु कहने लगे महाराज ये गद्दी आपके लिए शुभ नहीं है। शुभ अशुभ का सवाल बना के खड़ा कर दिया, राजनीति को तोड़ दिया, गद्दी को छोड़ दिया। तब की छुट्टी हुई गद्दी आज तक हाथ नहीं आई। कुंडी सोटे ठालेगे, अरा थाक लेगे, किवाड़ उतार के ले गए, पर जो चीज लेने की थी राज को छोड़ दिया। भारत की तकदीर को फोड़ दिया, इस जाति की तकदीर को फोड़ दिया। ये भूले हुई हमसे, इसलिए बहनों और भाइयों आपके सामने चर्चा कर रहा था। देखो महाभारत के बाद हिंदू सदा चूकते आएंगे, देखो भारत के बाद हिंदू सदा चूकते आए। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने वेद के रास्ते को छोड़ दिया। वेद का रास्ता अपनाएंगे तो संसार के ऊपर फिर आर्यों का एक छत्र चक्रवर्ती राज स्थापित हो सकता है। हमारी भजन मंडली बुलाने के लिए ग्राम पोस्ट शिकोपुर जिला मेरठ यूपी के पते पर पत्र व्यवहार करें, हम जरूर आपकी सेवा के लिए उपस्थित होंगे। और असली कैसेट के लिए मैंने आपको बताया कस्बा बड़ौत जिला मेरठ में, कस्बा बड़ौत में विशाल सिनेमा के पास सुभाष बाजार में आप जाइए, अंदर गली में आर्य इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, भाई सुनील कुमार आर्य की दुकान है। जिस कैसेट के ऊपर सुनील कुमार और मेरा फोटो मिले वो आप कहीं से भी खरीदिए, बस वही असली कैसेट है। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलो वैदिक धर्म की जय। दुनिया के पाखंडों के चक्कर में आना ना, दुनिया के पाखंडों के चक्कर में आना ना। ओम ध्वजा लेकर मैं फहरा दो नगर नगर में, एक ओम ध्वजा लेकर मैं फहरा दो नगर नगर में। इन न्यारे न्यारे झंडों के चक्कर में आना ना, ओ चक्कर में आना ना। मांगे आटा और रात को गेरे डाका, हे दिन में मांगे आटा और रात को गेरे डाका। इन भिखमंगे मस्टंडों के चक्कर में आना ना, चक्कर में आना ना। इनके चक्करों से अगर बच गए तो भाई बच सकते हो, वरना तो चारों तरफ से लुटाई शुरू हो रही, लुटाई।